जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज चैनल। खबरों का सिलसिला जारी है। खबर है सीकर जिले के खाचरियावास से। खाचरियावास में शनि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई संपन्न। खाचरियावास गांव के वार्ड नंबर 2 में नवनिर्मित शनि मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी महाराज, महंत हीरापुरी महाराज, संत खड़ेश्वर दास महाराज के सानिध्य व हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भगवान शनिदेव की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की गई। इस अवसर पर महामंडलेश्वर कुशाल गिरी महाराज ने मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले भामाशाह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। साथ ही कामधेनु सेना के लंपी योद्धाओं को माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र व कामधेनु पुस्तिका प्रदान कर सम्मान किया। महाराज ने गायों की सेवा को सर्वोपरि बताते हुए हर घर में गाय पालने की अपील की। मंदिर पुजारी महेश भार्गव ने बताया कि राजस्थान के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री खाचरियावास के सानिध्य में नवकुंडात्मक शनि महायज्ञ किया गया, जिसमें 108 जोड़ों ने आहुति दी एवं विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य यजमान विजय कुमार ठेकेदार, सत्यनारायण सोमानी, राम सिंह उमाड़ा, पंडित श्रीराम शर्मा, चिरंजीलाल गंगवाल, सत्यनारायण सेन, रामनारायण बाबू, रामदेव बुरढ़क, लालचंद बुरढ़क, जवाहरलाल एचरा, बाबूलाल, वासुदेव शर्मा, भंवरलाल वर्मा, रामदेव सांखला, लालचंद सांखला, प्रभुदयाल, पूसाराम, प्रेमचंद प्रजापत, चंद्रभान सिंह शेखावत, लोकेश शर्मा, प्रमोद शर्मा, रणवीर सोलंकी, रवि पुजारी, डीपी सोलंकी, विनोद धायल, पन्नालाल मेहरा, राजकुमार शर्मा, जितेंद्र नायक, रतन लाल सोलंकी, सीताराम, मदनलाल शर्मा, महेश कुमार शास्त्री सहित हजारों भक्त उपस्थित रहे। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में खाचरियावास, चक, उमाड़ा, रामजीपुरा, चैनपुरा, दांतारामगढ़ क्षेत्र के भक्तों ने शनि मंदिर महायज्ञ में आहुति दी। ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। युधिष्ठिर ने रासुय यज्ञ किया। द्वापर युग की बात है। यज्ञ किया। रासुय यज्ञ होता वो बहुत बड़ा होता है, और यज्ञ करने के बाद में ब्राह्मणों को, प्रजाजनों को, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे जवान पूरी प्रजा को भोजन करवाना था। तो एक बहुत ही बड़ा जो घंटा था मंदिर में बजाते हैं, तो आकाशवाणी हुई यज्ञ से पूर्व कि हे युधिष्ठिर, तुम जो इतना बड़ा मतलब क्या यज्ञ कर रहे हो, और ये
ब्राह्मणों का और पूरी प्रजाजन को भोजन करवा रहे हो, प्रसाद महाप्रसादी। ये यज्ञ तभी सफल होगा जब ये जो घंटा है अपने आप बज जाएगा, तब समझ लेना कि आपका रास हुए यज्ञ एकदम सही हो गया, यास हुए यज्ञ हो गया। ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया, प्रजाजनों को भोजन करवा दिया, संतों को भोजन करवा दिया, लेकिन घंटा तो बजा ही नहीं। उस मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा जो घंटा था उसके अंदर तो आवाज आई नहीं, घंटा तो बजा ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था युधिष्ठिर ये घंटा तो बजा ही नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु मैं क्या करूं कि आप पांचों भाई जाओ और संत और कोई भी बाकी हैं उनको भी निमंत्रण दो और उनको भी भोजन करो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भी अन्य वरिष्ठ लोग जाते हैं पांचों भाई के साथ में। पीछे कोई 10-20 संत बाकी रह जाते हैं, उनको भी भोजन करवाते हैं। एक बात को समझना आप, एक बहुत ही तपस्वी संत थे श्री श्री 108 महंत रामशरण दास जी महाराज की तरह, जो खड़ी भक्ति कर रहे हैं पूज्य महाराज जी, इनकी तरह बहुत ही सिंपल। और उनके कपड़े जो थे कुछ मेले थे। क्या थे कपड़े, इसका प्रसंग है। तो उनको युधिष्ठिर ने सोचा ये कोई संत थोड़ी कपड़े मेले ऐसे ही कोई, मैंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और मेरे भोजन में पधारो। उन ऋषि का नाम था स्वपच मुनि। ऋषि गए नहीं, और कोई भी कहीं मिले 2, 4, 5 संत आ गए, भोजन करवाया, घंटा तो बजा ही नहीं। युधिष्ठिर की समस्या हो गई कि मतलब ये घंटा बजा क्यों नहीं, क्यों, क्या बात है, मेरे यज्ञ में क्या कमी रह गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऋषि थे मेले कुचेले कपड़े के अंदर, स्वपच मुनि, वो महातपस्वी थे कि हमने तो उनको कहा था वो आए ही नहीं, वो ऐसे नहीं आएंगे, उनको मनाना पड़ता है। तो फिर द्रौपदी पास में खड़ी थी। द्रौपदी ने कहा आप रुको, पांचों रुको, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव, मैं जाती हूं, ध्यान देना आप, बड़ा मजा आएगा आपको। और वह द्रौपदी नंगे पैर जाती है। क्या जाती है? बिना चंपल, नंगे पैर जाकर के भगवान का ध्यान करते हुए, उन संतों का ध्यान करते हुए, और संतों के पास में जाती है, स्वपच मुनि के पास, और बैठ करके प्रणाम करती है। एक बार आप पधारें, आप प्रणाम करें तो हाँ, कैसे करते अभी किया वैसे। द्रौपदी ने ऐसे प्रणाम किया स्वपच मुनि को। तो प्रभु, हे महाराज जी, मेरे यज्ञ के अंदर मेरे मतलब क्या इतना बड़ा हमने यज्ञ किया, घंटा बजा नहीं, आप पधारिए, मेरे यज्ञ को सफल कीजिए। स्वपच मुनि कहते मैं नहीं चलता हूं, मैं नहीं चलूंगा। तब द्रौपदी होशियार थी, इनकी तरह है, आपकी तरह है, और उसने एक ही बात कही थी स्वपच मुनि को कि आप नहीं चलते कोई बात नहीं, लेकिन आज संतों की वाणी, आज महापुरुषों की वाणी झूठी हो जाएगी। स्वपच मुनि ने कहा भाई कैसे? तो द्रौपदी क्या कहती, बड़ी ध्यान से सुनना, आप भी यज्ञ कर रहे हो। संत मिलन को चालिए, संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। मन में माया का, पैसों का, मद का, पावर का अभिमान नहीं होना चाहिए। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग सामी धरे, कोटि कोटि यज्ञ समान। द्रौपदी ने कहा मैंने सुना है ऐसे संतों के मुख से कि जो संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान में नंगे पैर आए हों, जो जो पग सामी धरे, कि अगर कोई संतों से मिलने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए एक कदम रखता है तो एक कदम भी 100 यज्ञ के समान है। आप मुझे मत चलिए, मैं अब आपको नहीं कहूंगी मेरे यज्ञ में चलिए, लेकिन मैंने जो आपके सामने नंगे पैर आए हूं, बिना अभिमान के आई हूं, मेरा मुझे भी उसका फल दीजिए। एक एक पैर 100 यज्ञ के समान बताया है, तो मुझे भी मेरा वो फल दे दीजिए। मां तपस्वी समझ गए कि द्रौपदी ने बात लाख रुपए की है,
चुपचाप वो महातपस्वी महामुनि स्वपच मुनि उठ गए और द्रौपदी के साथ में गए और आराम से भोजन किया। और जो ही संतों ने भोजन किया, पानी पिया, उधर वो घंटा बज गया। प्रसिद्ध कथावाचक और आपके यहाँ के लाडले हैं पंडित चंद्र प्रकाश जी शास्त्री। मेरे जितने भी शिष्य हैं, हजारों की संख्या में, चिंता मत करना, हजारों में से अव्वल नंबर, यूं समझ लीजिए मेरा लाडला बेटा ही है चंद्रशेखर, चंद्र प्रकाश जी शास्त्री मेरे लाडले बेटे हैं और मैं इनका बहुत लाड रखता हूं। ये मेरे को कह देते हैं, गुरुजी आपको जंगल के अंदर आना है, सुनसान जगह है, यहाँ घनघोर अंधेरा है। मैं इतना मतलब क्या है, मुझे प्रेम है, मैं उस जंगल के अंदर खेत हो खलिहान हो वहीं चला जाता हूं। बोलो बेटे चंद्र प्रकाश कैसे याद किया। बाकी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। मेरी अभी कथा चल रही है हमारी विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय की इच्छल करंची, वहां पर महाराष्ट्र के अंदर, और अभी कथा का अंतिम दिन है। वहां पर कम से कम अभी 1500 लोग बैठे हैं। मेरा शिष्य अक्षय अनंत गौड़, पंडित अक्षय अनंत गौड़ कथावाचक अभी कर रहा है, वो लाइव प्रसारण आएगा 2 फरवरी। मैं उसकी कथा में नहीं गया क्योंकि एक तो दूरी ज्यादा थी, लेकिन सबसे लाडला बेटा, तालियों से स्वागत। इसके एक फोन से, एक इशारे से मैं वहां दौड़ा चला आता हूं। एक सेठ हो, कहीं हो सेठ, अब सेठ हो जना, सेठ के घनी रुपया, बंगलो, गहणो, कासा मोटो लंबो छोड़ो कारोबार हो। सेठ के 2 बेटा, सेठ मतलब वह प्रॉपर्टी कोई भी काम करता, प्रॉपर्टी मतलब प्लॉट लेनो, मकान लेनो, मकान ने बेचनो, खेत लेवनो, खेत ने बेचनो, बिन कहवे प्रॉपर्टी डीलर। वाह, एक सेठ हो, वो सेठ कोठी बंगला मकान इनका सौदा कर दो, यानी खरीद दो और बेच दो। एक दिन वो सेठ गाड़ी में यहां जावे हो, जितनी बोधी क्यों, और मारे तो बंगलो है जो घर है जो मतलब कहीं है के बढ़ रही है, आग लागी भी मायने लोग आ पड़ जान, 100-200 भेड़ा होगा, आग लागी, आग 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 करे। वो सेठ मतलब कहीं रोवे, गाड़ी में उतर, मारो मतलब कहीं मकान बड़े, मारी कोठी बड़े, मारो बंगलो बड़े, मतलब टाबर हल जान, रोवे अब मेरा नुकसान होगा, लाखों का नुकसान होगा, लाखों का नुकसान होगा। अब वो सेठ रोवे, लोग के सेठ जी रो क्यों, अरे तने ठाक होने मतलब, जितनी सेठ को बड़ो लड़को आयो, सेठ को बड़ो लड़को आयो, क्यों पापा पापा रो गई, वो तो मकान बेच दियो। सेठ वापिस हंसन लागो, हा 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 करन लागो, वो तो मकान है ही को नहीं, अपन बेच दिया ही नहीं। अबे बड़ो बड़ो भले आग लागो बड़े, बात ना समझी जो, जितने छोटो बेटो आयो, क्यों पापा पापा आपा को मकान बढ़ रही है, जल रही है, और थे तो मतलब हंस रही हो, ताने कोई टेंशन नहीं कोनी, क्या आपा के मोटो आयो नहीं भाइयो, और कि मकान तो आपा बेच दिया, अब गाय दिखे तो बढ़न दे क्यों मकान ना 1 करोड़ के मायने मतलब कहीं है के बात चल रही, मकान बिक्यो को नहीं, अगलो आदमी क्यों में 95 लाख ही दे, और आपा 1 करोड़ की बात करी, इमास तो सौदो कैंसिल हो, मकान तो आपा को ही है, सेठ पाछो रहूं लागो, अरे मारो मकान बड़े, और मारो मकान बड़े, आ लोगा की दशा है। वो मकान अगर आपा को है तो रोवा, और आपा के लाई लागी, खेत पे लाई लागी, मोट बड़े मूंग बड़े, जितने के तो मतलब कहीं आपा ठेकों दे दिया, वाह बड़े 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 दो, जितने थोड़ी देर में कहने ठेको कैंसिल हो गो, पाछा रहूं लागे। इरो मतलब है कि जितो अगर मोह के मायने आपा रहे वहां, जितना अगर अपन मोह के अंदर रहेंगे उतना ही दुख होता है। संतों के पास में देखिए आप, कई के ऐसे संत हैं जिनके पास में मतलब क्या है, एक जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ नहीं है, वो पैदल घूमते हैं, हिमालय के अंदर केवल पहाड़ों की गुफाओं के अंदर रहते हैं, ना कोई उनके मकान है, ना कपड़ा है, ना पास में पैसा है, मस्त फकीर है। उसी प्रकार इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा धर्म है, धन है, वो संतोष धन है। जहां अगर नहीं संतोष धन, वहां अगर धूड़ समान। अगर संतोष की बात करते हैं
तो नवदा भक्ति के अंदर 8वीं भक्ति है संतोष। भगवान श्री राम ने सबरी को बताई है। उसी प्रकार अग्नि को अपने को मिर्ची रोटी मिलती है मेहनत की कमाई से। आराम से संतोष रखे, आराम से ठंडा पानी पी करके सोए, कोई टेंशन नहीं रखे। आप अगर मिर्ची रोटी खाएंगे तो भी ये शरीर चलेगा। और एक करोड़पति और अरबपति काजू दाग बादाम, आजकल मैंने ड्राई फ्रूट के मिठाइयां घनी खावे पचे बे, मतलब मैं शुगर हुए, कोई हाजमा की गोलियां लेवे, कट जरूरत है। दाल रोटी खूब बढ़िया। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय में आप कभी भी देखना थाली के अंदर 15 आइटम है, लेकिन मैं दाल रोटी खाता हूँ। बाकी कोई थोड़ा सा आइटम ले लिया, लेकिन हर समय मैं दाल रोटी लेता हूँ। दाल रोटी जो ऐसी है सात्विक चीज है, सस्ती भी है और शरीर में वो फायदा करती है। अगर मैं रोजाना अचार खाऊंगा, मिर्ची बड़े खाऊंगा और कुछ भी ज्यादा तेल की चिकनी चुपड़ियां रोटी खाऊंगा तो ये शरीर मतलब क्या है, जल्दी डाउन होगा। गाड़ी के अंदर भी अगर अपन पेट्रोल के अंदर कोई गड़बड़ पेट्रोल डाल देते हैं केरोसिन मिला करके तो इंजन जल्दी खराब होता है। इसलिए अच्छा भोजन लें, सिंपल, उससे शरीर चलता है। और लालच नहीं करें। आपने देखा होगा, अभी मैं आ रहा तो गाड़ी में बैठे बैठे सुना था, विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय का एक दिन का खर्च है 6 लाख, यानी कि 1,80,00,000 का। 100 गायें एक्सीडेंट आती है वहां पर, 400 लोग लगे हुए रात और दिन, 2,500 गौवंश बढ़ती है, 100 कंपाउंडर लगे हुए हैं। माता पिता की भांति सेवा होती है। मैं किसी को फोन नहीं करता हूं, हमारा काम है लोगों ने हमारी सेवा देख करके जो सहयोग कर दिया, हाथों हाथों से खर्च करो, हाथों हाथ गायों की सेवा में लगा दो। गाय की सेवा में अगर कमी आती है तो मुझे गुस्सा आता है। तो इसलिए अच्छा काम करें, धन इकट्ठा नहीं करें। ज्यादा धन इकट्ठा करेंगे साथ में तो चलेगा नहीं। पूत सपूता क्यों धन संचय, पूत कपूता क्यों धन संचय। अगर आपके पास में 10 लाख की प्रॉपर्टी है, मकान है और खेत है, आपके सपूत बेटा होगा, वह 10 लाख के 50 लाख कर देगा और भी खेत ले लेगा, एक मकान और बना लेगा। लेकिन आपके पास में 1 करोड़ की संपत्ति है और आपका बेटा कपूत है, शराब पी रहा है, जुए सट्टे खेल रहा है और भी कोई एमडी वगैरह जैसा नशा कर रहा है, आपके 1 करोड़ उड़ा देगा। इसलिए पूत कपूता क्यों धन संचय, पूत सपूता क्यों धन से। सपूत बेटा है तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से रहो, वो तो आपके 10 लाख 11 लाख कर देगा। और कपूत है फिर भी आप इकट्ठा धन कर रहे हैं, वो नशे के अंदर, एमडी के अंदर, जुए के अंदर, सट्टे के अंदर उड़ा देगा। तो ये जोड़ी जिसके पास में भी आ रही है, भले ही 1 रुपया डालना, 10 रुपए डालना, 100 रुपए डालना, लेकिन आज के दिन और इसी समय, लेकिन जब ये कार्यक्रम विराम हो जाता है और शाम को 6 बजे यहाँ पर डालते हैं तो 100 गुना महत्व नहीं है। इसलिए ये जोड़ी आपके पास में आ रही है। सबसे पहले मैं मंच से ही शुरुआत कर देता हूं, और क्योंकि कथनी और करनी के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए, मैं अपनी ओर से शुरुआत कर देता हूं। बोलिए राम जी महाराज की, गौ माता की। एक बात और रुको, अगर आपके पास में जोड़ी आती है और आपने 1 रुपया भी नहीं डाला, मैं तो साफ सीधी बात हूं, थांगजान को मां कंजूस नहीं वाला दूजो। एक मैं तो कहूं, हे शनिदेव, इस जोड़ी माने कोई 1 रुपया नहीं गाले, पर्चो दे दीजिए आप। प्रमोद कुमार जी शर्मा है क्या? हाथ खड़ा करें। और इनके पश्चात मैं मंच पर पहली बार ये कह रहा हूं कि मेरे जो गुरुजी है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज, उनको अवधूत बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? और मेरे दादा गुरु है पायलट बाबा, जिनका सबसे दूसरा बड़ा कैंप लगता है, उन्हें कहते हैं सोमगिरी जी महाराज। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सोमगिरी महाराज, उनको पायलट बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? पायलट बाबा। कोई कंप्यूटर बाबा है और फलाना फलाना अलग अलग नाम है। कहने का मतलब, तो लोगों ने, मैंने तो नहीं कहा, लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने बॉस कह दिया, बॉस कुशाल गिरी जी बॉस। तो वो है अंदर बाहर तलवार है क्या? तलवार, इस तलवार की जो चमक है लेके आवे आप। इसलिए लोग क्या कहते हैं, अभी सेल्फी वगैरह आराम से लेना। आज ये कार्यक्रम आपका कम से कम 1 लाख लोगों के पास चला जाएगा। कितने पास में? तो बॉस के हिसाब से जय बोलोगे?
इतनी देर तो संती हो मैं लो लो भाई तलवार लो यहाँ खड़े रहे कोई खुद आदमी है ना श्रवण जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। और डायलॉग धक्को देर बरकत। हाँ अरे यही खड़े आप, यहाँ खड़े रहो मेरे पास ना, देखो आप मेरे पास हो श्रवण जी, ऐसे यहाँ खड़े रहो मेरे पास में, बार बार कहना नहीं पड़े क्योंकि मेरे पास 1 से 10 नंबर बादशाह है। तो अगर इस तलवार की चमक देखनी है, ऐसे पकड़े रखें आप, तो लोग कहते हैं बॉस भारी। क्या बॉस भारी? आते हैं मेरे से लोग लेने, सेल्फी लेने के लिए, रोजाना 200-300 लड़के आते हैं, और बॉस का चश्मा भारी और बॉस की तलवार भारी। और इस तलवार को अगर देखना है तो ये लोहे की तलवार नहीं है, ये अलग ही तलवार है। और इसकी चमक धूप के अंदर देखें आप, सूरज की तरह ये चमकेगी। रात को 1000 वाट की फॉक्स लाइट होती है ना, वो चमक इसके अंदर मिलती है।